दोस्तों, बिलाल खान का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले भाइयों बहनों का, हमारे युवाओं का, मैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों के बीच आज बिलाल खान से आप सभी देखेंगे पार्टनरशिप। हिंदी में इसे भाइयों कहते हैं साझा, इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। दोनों लैंग्वेज में हमें बोलना पड़ता है। इस वजह से बोलना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक छात्र छात्राएँ हमारा वीडियो देखते हैं, या इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों या ICSE बोर्ड के हों। तो भाइयों बहनों, पार्टनरशिप की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप की शुरुआत हम करेंगे आप लोगों के बीच। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप के बारे में आप लोग को जानकारियाँ थोड़ा पहले मैं दे देता हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए, साझा आवश्यक तथ्य एवं सूत्र लिखा हुआ है। आवश्यक तथ्य एवं सूत्र उसमें दिया है साझा, दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर मिलकर व्यापार करने को साझा कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे मैं सम्मिलित करता हूँ। तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार, जिसे इंग्लिश में पार्टनर कहते हैं। पूंजी, अब बात आती है कि पूंजी क्या होता है भाइयों। तो पूंजी के भी बारे में हम आप लोगों को विस्तार जानकारियाँ देंगे। पूंजी, साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को हम पूंजी कहते हैं। जैसे हम दुकान को चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है भाइयों। तो पूंजी, साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। अब बात आती है तीसरे टाइप की। तीसरा प्रकार है हमारा लाभ का साझेदारों में वितरण। लाभ जो होगा, जितने पार्टनर रहेंगे साझेदार, उनमें वितरण होता है। उसके बारे में भी आपको मैं विस्तार जानकारियाँ आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। देखिए भाई, प्रत्येक वर्ष या पहले से तय की गई समय अवधि के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ या हानि को प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुणे पूंजी लगी रहने का समय के अनुपात में साझेदारों में बांटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, ए की पूंजी यक्स P महीने के लिए निवेशित है तथा B की पूंजी Y Q महीने के लिए निवेशित है, तब लाभ A संबंधे B ब्रैकेट में XP अनुपाते संबंध जैसे होता है, संबंधे YQ हो जाएगा भाइयों। तो देखिए, ये तो बेसिक कंसेप्ट था आप लोग को समझाने के लिए। मैं साझेदारी क्या होता है उसको बताने के लिए मैं इतना आप लोग के बीच बोला हूँ। लेकिन अब जो है कुछ प्रश्न आप लोग के बीच में रखूँगा। पहला भाइयों प्रश्न कह रहा है, देखेंगे भाइयों बहनों, पहला प्रश्न कह रहा है कि तीन साझेदार हैं P, Q तथा R। हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। भाइयों बहनों, तीन साझेदार हैं P, Q तथा R। क्रमशः पैसा लगाते हैं ये लोग, क्रमशः। निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये लोग पैसा लगा देते हैं। देखिए, इन लोग का अनुपात है P, Q, R का अनुपात है। P लगाते हैं, Q लगाते हैं। देखिए यहाँ मैं ऐसे एरो कर देता हूँ। P का है ये Q का है, ये R का है। ये भाइयों बहनों, ये पैसा लगाते हैं लोग, तीनों लोग व्यापार में। उसके बाद होता क्या है, निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में ये लाभ हुआ। देखिए, 2 वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। इस लाभ में P, Q तथा R में से प्रत्येक का भाग कितना होगा,
यही प्रश्न पूछ रहा है भाइयों। तो मैं देखिए इसको लगाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। भाइयों देखिए अनुपात में कट जाता है, यहाँ पे 3 शून्य दिख रहा है, कट गया, ये 3 शून्य गायब हो गया और ये भी 3 शून्य क्या हो गया, गायब हो गया। अब हमारे बीच बचा क्या, 45, 70 और 90 बचा हमारे बीच। 45, 70 और 90 के अनुपात में हो गया भाइयों। अब हमारे मन में ये आता है कि अब हम क्या करें। तो करेंगे भाइयों यही कि हम 5 से कटाएंगे, 5 नवा 45, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 बचा है ना भाइयों, 5 एकम 5, 7 था, 2 बचा यहाँ पे, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 आठे 40। भाइयों बहनों 9 संबंध 14 संबंध 18 का अनुपात हो गया। कुल लाभ जो है, कुल लाभ जो हुआ है, कुल लाभ यही ना हुआ है भाइयों, कुल लाभ यही है। तो इसमें ये तीनों को जोड़ देंगे, 9/41। भाइयों बहनों कटआउट जब करेंगे, काटेंगे इसको, तो आएगा, ये आ गया भाइयों बहनों P का। अब इसी तरह हम Q का निकालेंगे, तो Q का मान क्या है भाइयों, 14/41। जब भाइयों बहनों इसको कट करेंगे आप, तो आएगा आप लोग के बीच। अब भाइयों बहनों R का क्या होगा, तो भाइयों बहनों R का मान क्या दिया है, 18। अब भाइयों बहनों नीचे हम लिख देंगे 41। आप लोगों के मन में ये चलता होगा 41 कहाँ से आया है। तो भाइयों बहनों इसको योग करके आप लोग देख लीजिए, जोड़कर 41 आएगा। अब भाइयों बहनों इसको कट करेंगे तो हमारे बीच आएगा, अब किसी के मन में ये चलता होगा भाइयों बहनों कि सवाल जो है गलत हो गया है, तो आप तीनों का योग करके देख सकते हैं, P का योग, Q का योग और R का योग। जब तीनों का आप योग करेंगे तो जो ये आया है वो आ जाएगा, मेरे हिसाब से लग रहा है, आप लोग करके देख लीजिएगा। भाइयों बहनों एक आध सवाल और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँ। एक आध सवाल प्रस्तुत करूँ या रहने दूँ, यही मैं सोच रहा हूँ। चलिए एक सवाल और मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न भाई कह रहा है, मीनाक्षी नाम की एक लड़की है, ये पैसा निवेश करती है, निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करती है। भाइयों बहनों यह एक व्यवसाय आरंभ किया, 5 माह बाद जो है पूंजी के साथ अभय भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। एक अभय नाम का लड़का जो है इसमें 5 माह के बाद जो है ये भी इसमें सम्मिलित हो गया। भाइयों बहनों 5 माह के बाद अभय भी सम्मिलित हो गया, इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में भाइयों बहनों जो लाभ होता है, वर्ष के अंत में यही लाभ हुआ है। तो भाइयों बहनों पूछ रहा है प्रत्येक को कितना मिला, हम लिखेंगे यहाँ पे भाइयों बहनों, मीनाक्षी तथा अभय की पूंजियों का अनुपात पहले हम निकालेंगे। लगाया ये कितने के लिए, साल भर में 12 महीने होते हैं, और ये भाई साहब लगाए हैं अभय जी कितना लगाए हैं, ये 5 माह के बाद लगाए हैं भाइयों बहनों। 5 माह के पहले
12 में से हम 5 को घटा लेंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे हम 7 लिख दिए भाइयों बहनों। अब भाइयों बहनों जब हम कट करेंगे इसको, अनुपात में आप लोग काटने को तो जानते ही होंगे। इसको जब आप कट करेंगे तो कट करने के बाद आएगा भाइयों बहनों 144 और 63। और छोटा करेंगे भाइयों बहनों तो आपका आएगा 16 7, 16 संबंधे 7, 16 संबंधे 7 आगे आप लोग हमारे रफ शीट पे देखिए 16 संबंधे 7 दिया हुआ है। 16 संबंधे 7। निकालने को तो आप लोग जानते ही हैं। जो लाभ हुआ है 44 16, 16 बटे में 23 बराबर में आपका आ जाएगा। अब इसका अभय का भाग, अभय को कितना मिला उसको देखेंगे। इसको भाइयों बहनों कट करेंगे तो आएगा 13 44 00। यही रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा लगा होगा। आप लेकिन भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार का अर्थमेटिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के सवालों को सॉल्व करके भेज दूंगा। मैं आप लोग का छोटा भाई बिलाल खान, ग्राम सभा सरिया रघुनाथपुर, अपने सर को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।